स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आने का कष्ट करें राजेंद्र सिंह बिस जी। तो खुशबूदार छौंका लगें तो सारा गांव में खुशबू फैल जाए। मूवी को जो भी सरकार बैठेगी वो सरकार उसे प्रोत्साहन करेगी, उसको आगे लेकर चलेगी। तो ये हमारे कलाकारों के लिए भी, प्रोड्यूसर के लिए भी और डायरेक्टर के लिए भी, उसमें काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा कार्य होगा और उन्हें बढ़ावा भी मिलेगा। और आने वाले समय में हो सकता है शायद हम रह ना रहे, लेकिन 15 साल 20 साल तक आते आते ये स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आने का कष्ट करें राजेंद्र सिंह बिस जी। तो खुशबूदार छौंका लगें तो सारा गांव में खुशबू फैल जाए। स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम पहुंचे हैं होटल जहां पे फिल्म का प्रोमो किया गया है और फिल्म का नाम है मीठी माँ को आशीर्वाद। आखिर मीठी माँ को आशीर्वाद क्या है और क्या कॉन्सेप्ट है इसका, उसको लेकर हमारे साथ जो एज ए गोयल और वो कम्युनिटी कोई मैटर नहीं करती हैं। मैं मानता हूँ उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ, मैं आपको तो मेरा जन्म भी रुड़की हुआ, रुड़की उत्तराखंड में है, तो कोई ऐसा नहीं मानना चाहिए। हम उत्तराखंड वासी हैं, हम भी जगह जगह यही बोलते हैं कि जय भारत जय उत्तराखंड, तो ये वाला कोई मैटर नहीं करता है। के बारे में बताना चाहूँगा, 13 अगस्त 2023 को इसकी नींव रखी गई। एक पूरा 5 लोगों का पैनल बना के इसके ऑडिशंस लिए गए, उसमें 200 से 250 लोगों ने पार्टिसिपेट किए। इस मूवी में 160 कलाकार हैं, 70% नए कलाकारों को मौका दिया गया। पवनदीप राजन और विवेक नोटियाल ने इसमें अपने स्वरों से का जादू बिखेरा है। और ये जो पूरी मूवी है, ऐसा नहीं है कि केवल मिलेट पे आधारित है, मिलेट्स पे, महिला सशक्तिकरण पे और यूथ किस तरीके से इससे कनेक्ट हो, तो उसका ताना बाना आपको देखने को मिलेगा। और एक बहुत अच्छी मूवी निकल के आई है। फिर ऐसा नहीं है कि पूरी जो मूवी है वो रीजनल लैंग्वेज गढ़वाली में ही है, हिंदी का भी इसमें भरपूर प्रयोग किया गया है। तो एक नॉर्मल आदमी भी इस मूवी को देखने जाएगा तो उसको समझ आएगा। एज ए प्रोडक्शन हाउस और देहरादून में ही रहने के नाते तो मूवी बनाने में काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो हमने देहरादून में शूट किया, इसका एक जखोल में किया। वहाँ पे हर समय मौसम हर 1 घंटे में चेंज हो जाता था और वो सुदूर एक गांव है, वहाँ पे आज तक कोई पलायन नहीं हुआ है, एक भरपूर पूरा गांव है। तो बस एक मौसम का थोड़ा इशू रहता था, बाकी ऋषिकेश, नोएडा, दिल्ली, रामपुर तिराहे पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़ा वेदर को लेके थोड़ा प्रॉब्लम आई। तो इसमें हम लोगों की जो मूवी लग रही है वो 30 तारीख को देहरादून, विकासनगर, रुड़की, कोटद्वार और ऋषिकेश लगने जा रही है। सेकंड फेज़ में हम लोग इसको दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, लुधियाना सेकंड फेज़ में लेके जाएंगे। माँ को आशीर्वाद जब मैं पहली बार अपने आदरणीय वैभव गोयल जी जो हमारे निर्माता हैं उनसे मिला, तो उन्होंने मेरे को प्लॉट दिया कि यार मैं इस टॉपिक पे फिल्म बनाना चाह रहा हूँ कि ये मोटे अनाज, मीठी माँ को आशीर्वाद। तो मुझे पहले तो लगा कि यार इस पे फिल्म कैसे बनेगी, लेकिन जब हमने अपने राइटर से, जो हमारे धर्मेश सागर जी, उनसे स्टोरी लिखवाई और मैंने उनको कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसा ऐसा चलेगा, तो यहाँ से विचार आया और बहुत अच्छा अभी ये फिल्म जो बन के आई है, आप अगर देखेंगे 30 अगस्त को तो बहुत कुछ समझ में आएगा। परेशानियों का सामना सर ये था कि जो हमारी फिल्म शूट हुई उसका 45 डेज़ का शूट था और देहरादून से आप समझ सकते हैं कि जब हम इंटीरियर इलाके में जाते हैं, उत्तरकाशी का एक गाँव है जखोल, जब हम वहाँ पर जा रहे तो इतना बड़ा क्रू ले जाना, आप भी समझ सकते हैं कि आप मीडिया कर्मी हैं। वहाँ पर ट्रक तो भर भर के लाइटें ले गए, जनरेटर सेट हो गया, कैमरा इतने बड़े बड़े वहाँ पर ले जाना और रात के अंधेरे में इतना ट्रैवल करना तो बहुत बड़ा चैलेंज है। पहाड़ों में फिल्म शूट करना और उतना ही बड़ा चैलेंज है इतने 160 कलाकारों को हैंडल करना, उनको एक्टिंग स्किल बताना, उनको उनके एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं उसको देखना प्रॉपर। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है फिल्म निर्माण करना। सवाल किया आपने, पहली बार हम लोग फिल्म तो बना लेते हैं लेकिन उसका प्रचार प्रसार बिल्कुल शून्य हो जाता है। अभी हमारे जो वैभव गोयल जी हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक पूरे, आप अगर यहाँ से आशा रोड़ी से, तमाम रुड़की से आगे पूरे उत्तराखंड में जाएंगे तो डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह फिल्म के कि हमारी फिल्म आ रही है। जितना आप प्रचार बॉलीवुड में देख लीजिए, आप फिल्म का 1 महीने से पहले
प्रचार शुरू हो जाता है, बार बार दिखाया जाता है कि ये फिल्म आ रही, ये फिल्म आ रही। अभी आप हमारा डिजिटल मीडिया देखेंगे तो उसमें मीठी माँ को आशीर्वाद आपको हर प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। मेरा सभी जितने भी उत्तराखंड के फिल्म निर्माता निर्देशक हैं उनसे अनुरोध है कि जितना निर्माण में आप फिल्म में पैसा लगाते हैं उतना ही पैसा आप प्रचार प्रसार में भी लगाइए, तो आपकी फिल्म ज़रूर दौड़ेगी। और कॉन्सेप्ट ऐसा रखिए जो पूरे भारतवर्ष में चले। अगर ये बहुत पॉपुलर हो गई, बहुत अच्छी चली, तो मैं इसकी डबिंग बहुत सारी भाषाओं में करने वाला हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उत्तराखंड में आज मूवी बन रही है, उत्तराखंड के नाम से बन रही है। और मैं वैभव गोयल जी को जो उसके प्रोड्यूसर हैं, कांता कान जी को जो उसके डायरेक्टर हैं, उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और बधाई देता हूं ऐसी मूवी बनाने के लिए जिसमें मातृशक्ति को संघर्ष करते हुए दिखाया है, मातृशक्ति के संघर्ष को आगे ले जाकर दिखाया है और उत्तराखंड के नाम को आगे प्रचार प्रसार के लिए लाया गया है। देखिए, ये सरकार का काम है, सरकार को सोचना चाहिए और मैं सरकार से अपील करता हूँ, भाजपा सरकार से, उनके सीएम साहब से, धामी जी से, इस मूवी को जो है ड्यूटी फ्री किया जाए तुरंत और इस मूवी को कम से कम एक दिन के लिए उत्तराखंड के लिए फ्री लगवाया जाए और उसका उत्तराखंड सरकार जो है वहन करे। उत्तराखंड में पहली बार उत्तराखंड के नाम से मूवी बनी है, ये पहली उत्तराखंडी मूवी है जो बनी है जिसे वैभव गोयल जी ने बनाने का कार्य किया है और हमें लगता है कि आने वाले वक्त में और उत्तराखंड की मूवी बनेंगी और उनका प्रचार प्रसार उत्तराखंड से बाहर भी जाकर किया जाएगा। मेरी आप लोगों के माध्यम से सबसे अपील है, पूरे प्रदेश से अपील है उत्तराखंड के, इस मूवी को वो बढ़ चढ़ कर देखें और इस मूवी को एक हिट मूवी बनाने का और पूरे देश और विदेश में प्रचार प्रसार करने का कार्य करें। देखिए, फिल्म सिटी की बात बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे नेता करते हैं, लेकिन बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आप इंतज़ार कीजिए 2027 का, कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस इस फिल्म सिटी को बनाने का कार्य अवश्य करेगी। सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, यहाँ पे उत्तराखंड की जनता का प्यार मिल रहा है। एक आर्टिस्ट हमेशा यही चाहता है कि उसके काम को सराहा जाए, उसके काम को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखें। तो आज यहाँ पे हम रुड़की में पहुँचे हैं। रुड़की में यहाँ की जो दर्शक हैं, जो यहाँ की जनता है, वो इतना प्यार दे रही है हम लोगों को, बड़े खुश हैं सर, बड़े खुश नसीब है। बिल्कुल सर, एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा खुद से भी एक पसंदीदा विषय रहा है, क्योंकि उत्तराखंडी अनाज, मैं खुद एक गांव से निकला हुआ बंदा हूँ, जो है गांव से निकला हूँ, जिसने बचपन से ही उत्तराखंडी अनाज खाया। कोदा, झंगोरा, मंडवा, ये हम लोग खाते आए हैं और वास्तव में हम जानते हैं इसकी क्या अहमियत है। तो इस कॉन्सेप्ट पे जब बात हो रही है कि वो जो हमारा अनाज है जो कहीं ना कहीं लुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि ये अब शायद मिलना काफ़ी मुश्किल है और अगर मिल भी रहा है तो इतना महंगा मिल रहा है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो उस अनाज पे, उस कॉन्सेप्ट पे अगर बात हुई, जब मुझे हमारे डायरेक्टर सर ने स्क्रिप्ट के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मैं इससे हमेशा जुड़ना चाहता था। उत्तराखंड एक तीर्थ पर्यटन। सर, एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि कोई भी मूवी होती है ना सर, तो उसके ना स्क्रिप्ट की डिमांड्स होती हैं। अगर मेरी स्क्रिप्ट की डिमांड में मुझे एक मंदिर चाहिए तो मैं ज़रूर मंदिर दिखाऊंगा। अगर मेरे उसमें डिमांड में आता है कि मंदिर नहीं चाहिए तो नहीं। मेरी जो फिल्म की पृष्ठभूमि अगर पहाड़ है, पहाड़ का घर है, तो ज़रूर आपको पहाड़ का घर दिखेगा, ज़रूर आपको पहाड़ दिखेगा और वही दिखेगा जो है। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल हमें कोई सेट लगा दी हो, प्रॉपर जगह पे। मैं कह रहा हूँ कि उत्तरकाशी, मतलब देहरादून से 300 किलोमीटर दूर जाके उत्तरकाशी में एक गांव पड़ता है जखोल, जो शायद अंत का एक गांव होगा उस तरफ का, तो वहाँ पे शूट हुआ है, क्योंकि डिमांड थी स्क्रिप्ट की, इसलिए वहाँ पे। तो इसलिए मैं जैसी बात करें देवभूमि में जितने भी पर्यटन वगैरह की, तो सर जितना हमें इसमें लगा है, तो आप देखेंगे तो उसमें एक आध ऐसे भी स्थल हैं जो शायद कभी किसी ने शायद ही सोचेंगे कि वो भी कभी दिखाए जाएंगे, तो आप देखेंगे इसमें। जनता से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या के माध्यम से वो ज़रूर। मैं अपनी उत्तराखंड की समस्त जनता से अनुरोध करूंगा, प्यार भरा निवेदन करूंगा कि 30 अगस्त से फिल्म रिलीज़ हो रही है। दरअसल हमारे गांव में, हमारे जो भी उत्तराखंड है, वहाँ पे हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जो उत्तराखंडी भोजन है, जो मोटा अनाज है, उसकी तरफ बढ़ें, ना कि हमारी ये फास्ट फूड वगैरह की तरफ बढ़ें, चाइनीज़ फूड की तरफ, जो कि हमें जंक फूड, इसकी तरफ ना जाएँ। तो इस मुद्दे पे एक बात हुई है, एक प्यारी सी कहानी रच के, एक प्रो के वो कॉन्सेप्ट उठाया गया है। तो जितने भी मुझे लगता है दर्शक हैं वो जाएंगे तो इस मूवी का लुत्फ़ उठाएंगे, उनको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो सबसे अनुरोध है कि ज़रूर अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएं और इस मूवी को बहुत प्यार दें, बहुत मेहनत लगी है जी। ओके, ज़रूर सर, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सर, मुझे क्या लगता है ना, यही बात जैसा आपने OTT की बात की, वल्गर जो दिखाने की, वल्गैरिटी की दिखाने का है, बिल्कुल एक उत्तराखंडी फिल्म, उत्तराखंडी नहीं, मैं जो भी रीजनल फिल्म है ऑलमोस्ट जहाँ पे भी होंगी, वो रीजनल इसलिए कही जाती है क्योंकि ना कहीं वो अपनी संस्कृति परंपराओं से जुड़ी होती है। आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा आपको इन चीज़ों से जुड़ने का कभी भी अनुमति नहीं देगी आपको, और ना शायद आप उससे कभी जुड़ना चाहेंगे। लेकिन सर, मैं एज अ आर्टिस्ट में अगर बात करूँ कि मैं एक बॉलीवुड में कुछ काम करना चाहता हूँ, हाँ, वल्गैरिटी की तरफ मैं शायद ही कभी मैं इस बारे में कहीं फोकस करूँगा। ठीक है, अपने आप को हम कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ, क्योंकि सर जो मैं मूवी बनाऊंगा, जो मैं करने वाला हूँ काम, वो मेरे घर वाले भी देखेंगे।
अगर मैं अपने माता पिता के सामने इतना सक्षम हूँ कि उनके सामने वल्गैरिटी वाली चीज़ें कर पाऊँ, तो फिर मुझे लगता नहीं मैं फिर क्या हूँ, है ना सर। को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और मुझे कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मेरा बचपन का सपना था एक्ट्रेस बनने का और वो पूरा हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं एक्ट्रेस बन चुकी हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। ये तो मैंने फर्स्ट स्टेप रखा है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो मतलब बोलते थे कि यार इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकती, तो क्या कर रही है ये, छोड़ दे, पढ़ाई लिखाई कर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, हर फील्ड में हम सक्सेस पा सकते हैं। बस ज़रूरी है कि हमें टिके रहना चाहिए, मेहनत करेंगे तो हम ज़रूर एक दिन सक्सेस होंगे। बिल्कुल, मैं ये बात बोलना चाहूँगी सभी को कि जो हमारी फिल्म है उसमें हमारे 70% जो हैं आपको ऑडिशन से, मतलब वैसे तो सारे ही सिलेक्टेड हैं, लेकिन ये भी है कि जो 70% है न्यू फेसेस भी हैं। तो हम सबको सर ने मौका दिया कि होता है ना, कई लोग ये सोचते हैं कि यार नया एक्टर है, ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मतलब लेने में झिझकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पहले प्रॉपर ऑडिशन हुए, मैंने लगभग 3-4 बार मेरा ऑडिशन लिया गया, उसके बाद मुझे सिलेक्ट किया गया। प्रॉपर तरीके से ऑडिशन हुआ। वैसे अदर जो गढ़वाली फिल्म्स होती हैं उनमें ऑडिशन पता नहीं होते थे, पता ही नहीं चल पाता था। लेकिन इस फिल्म में हमें प्रॉपर ऑडिशन रखा गया। वर्कशॉप भी हमें 5 डेज़ की वर्कशॉप भी करवाई गई। जी सर, मी ते खाणोबाण पूर्वांद झंगरू भात वेगळा या क्वादे रोटी वेगळा या फाणू वेगळा चा सोने गया, मैं सब कुछ बना दें। मेरे माँ से कही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, संघर्ष तो देखो, हम अगर कुछ भी करते हैं लाइफ में तो संघर्ष हम सबकी लाइफ में चल रहे हैं। मेरी रियल लाइफ से लेके जो मीठी है उसकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा संघर्ष रहे हैं। और वो किस तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, अपनी भाई बहनों को सपोर्ट करती है, अपनी माँ को सपोर्ट करती है, और उन संघर्षों के बीच वो कैसे अपनी सक्सेस तक पहुँचती है, वो सब आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। जी, तो जैसे कि फ़र्स्ट टाइम उत्तराखंडी फ़िल्म रुड़की में रिलीज़ हो रही है, और भी उत्तराखंड के प्रमुख सिनेमा हॉल्स में देखने को मिलेगी, जो कि 30 अगस्त से सभी सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ हो रही है, ऋषिकेश, देहरादून, रुड़की, विकास नगर और कोटद्वार में। तो आप सभी ज़रूर फिल्म को देखने के लिए आए, विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, और अपने बच्चों को लेके भी आए, क्योंकि जो फिल्म है उत्तराखंड के खान पान के ऊपर बनी है, जो कि पता चलना चाहिए कि कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो सबको देखनी चाहिए फिल्म। थैंक यू सो मच। जी, ये जो मूवी है ये पर्वतीय क्षेत्र की एक साधारण सी बच्ची की पिक्चर है, जो पहाड़ से निकलती है और अपना एक ढाबा चलाती है, और उस ढाबे को चलाने के बाद वो एक 5 स्टार होटल में मुख्य शेफ़ के तौर पे काम करती है। उसके संघर्ष की जो ये कहानी है वो है मीठी माकू रहबार। कि जो उत्तराखंड का जो भोजन है, तो वो जो पौष्टिक आहार के साथ साथ वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे हमारा झंगोरा होता है, जो शुगर पेशेंट होते हैं वो भी ले सकते हैं, और जो हमारे यहाँ कोदा होता है वो भी, और जो हमारे यहाँ कंडाली का साग होता है, हमारे यहाँ फाणू होता है, गैत होती है, बहुत से ऐसे व्यंजन हैं कि जो कि सेहत के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। उन्हीं चीज़ों को लेके, मोटे अनाज को लेके इस पिक्चर में दर्शाया गया है और इसको बढ़ावा देने का कार्य किया गया है। ठीक है, निश्चित तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएँ हैं, लेकिन क्या होता है कि जो कुछ लोग तो अभाव में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो पहाड़ की जो पृष्ठभूमि से जो व्यक्ति निकलता है और उसके संघर्ष की जो कहानी होती है वो बहुत लंबी होती है, और वो संघर्ष करते करते बहुत पीछे रह जाता है और उसको आगे आने में बहुत समय लगता है।